पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना है, ऐसा तैसा करके रख दिया है और ऐसी तैसी करके रख दी है। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रा, ISI ने उसको लटा दिया है, लटाकर छितर भी मारे हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, ऐसा लटाया है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हो। तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं, तुम्हारे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई है, देख लें। और उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रा का किरदार भी बेनकाब हो गया है। ये जो दस्तावेजात है ये सोशल मीडिया पे आ गई हैं, ये जनाब जो एप्लीकेशन होती है ना टेलीग्राम, उसके जरिए ये लीक हुई हैं, जिसमें भारतीय हुकूमत के भी मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद मिल गए हैं। और इस ऑपरेशन जो था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसकी नाकामी की वजह क्या बनी? वो नाकामी की वजह बनी अमल दरामद में तजाद। तय ये हुआ था इन दस्तावेजात के मुताबिक कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाया जाएगा और 36 घंटे बाद ISI पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, विदिन 5 मिनट के अंदर, यानी कि 2:40 पे ये वाक़या शुरू होता है, 2:10 पे तक ये चलता है और 2:15 पे भारतीय मीडिया शुरू कर देता है कि इसमें पाकिस्तान आए मुलव्वस है। तो ये सारा उनका मंसूबा खराब हो गया। और ये दस्तावेजात से ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई है कि रा को भी कोई हदायत देता है। और जो इन दस्तावेजात का यूं सोशल मीडिया पर आ जाना, ये हिंदुत्वा मुखालिफ सोच का भी एक शाखसाना नजर आता है। अब ये भारतीय हुकूमत इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि ये खुफिया दस्तावेजात जो हैं वो किस तरह जो है वो सामने आई हैं। और ये इसमें जो होशरुबा इंकशाफात हैं वो भी आप सुन लें। इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था? ये था जी ऑप्स पसाई, ठीक है जी, या ऑपरेशन PSY, ये इसका नाम था। ये मैं कोड वर्ड आपको बता रहा हूँ, OPS PSY, ठीक है। और बयानिया कंट्रोल में ये वाज़ेह हदायत दी गई हैं कि बयानिया ऐसे मुरतब किया जाए कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। और इस वाक़े को उभारने के लिए ये वक्त बहुत अहम होगा कि मीडिया के असासे वाक़े के बाद 36 से 48 घंटे जो है उन बाद उनको मुतहर्रक किया जाए। कार्रवाई कहाँ की जाए? जिला अनंतनाग, ये भी दस्तावेजात का जिक्र है। और पहलगाम का जो मकाम है, जो टूरिस्ट जो स्पॉट है पहलगाम में, ये जिला अनंतनाग में ही आता है। आगे सुने, सयाहों की आमदोरफ्त के बहाने खास जगहों पर अपने ही फील्ड ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे, यानी कि रा के। और हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धुंधली वीडियो की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी और मरकजी हैशटैग की बजाय 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए गलत मालूमात फैलाई जाएंगी। गलत मालूमात, ये साथ साथ डॉक्यूमेंट चल रहे हैं। ISI पर इल्जाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। बहस का रुख कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ मोड़ा जाएगा। शुमाली कमान हमले की जगह के करीब से मिलने वाली खतो किताबत को ISI से मुंसलिक करेगी। यानी कि यह भी तय था कि जिस जो मकाम है जहां पर यह वाकया होगा वहां पर कुछ खतूत फैला दिए जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाएंगे और फिर ये कहा जाएगा कि ये ISI के खतूत हैं, ये ISI के डॉक्यूमेंट है। और ये कहा जाएगा कि शुमाली कमान फ्रेंजिक अंदाज में ISI की मुबैना दस्तावेजात को लीक करेगी और ऑपरेशन को जानबूझकर अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया ताकि ये पता चल सके कि ये पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी कर रहा है। और जो हमारे नायब सदर हैं उनको भी नहीं बख्शा गया, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने वाक़या कर दिया। और आलमी बरादरी से फिर ये क्या कहा जाना था कि वो इंसदाद दहशतगर्दी के मामले के ऊपर हमसे इज़हार यकजहती करे। अच्छा, इसका ये भी था, अब सुन लें, ये भी तय था इस मंसूबे में कि अगर अनंतनाग या पहलगाम का वाक़या नाकाम होता है तो फिर मुतबादल प्लान क्या था। मुतबादल मंसूबा भी इस दस्तावेजात में बताया गया। फिर जिला शुपियां मकबूजा जम्मू कश्मीर इंडिया के ज़ेर तसल्लुत इलाका, वहां पे ये फिर मुतबादल प्लान अमल दरामद इसका किया जाएगा। और
یہ بھی کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جو تیز پیش قدمی ہے بھارت کے کنٹرول کو چیلنج کر سکتی ہے۔ 1.3 کلومیٹر حد کی خلاف ورزی اقوام متحدہ یا چین کی ثالثی کو دعوت دے سکتی ہے۔ بھارتی پیش قدمی کو 1.2 کلومیٹر تک محدود رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ غیر جانبدار ممالک کی طرف سے ممکنہ مزاحمت یا دباؤ سامنے آئے گا، یہ کہا گیا۔ کوڈ نام تھا جی اس کا انڈو پاکوم کے ذریعے متبادل لائن ایکو ٹینگو کو چالو رکھا جائے گا۔ یہ جی اس کا یہ جو ان کو آپس کے ان کے جو کوڈ ورڈ استعمال ہوتے تھے یہ میں نے آپ کو یہ تک بھی ان دستاویزات میں دیے گئے ہیں۔ پھر کہ بلوچستان میں بی ایل اے اور بی این اے کی سرگرمیوں اور رد عمل میں فرق پیدا ہونے کا خدشہ اس میں دکھایا گیا، اور کشمیر پر حملے کے 3 سے 48 گھنٹے کے اندر کارروائی کے لیے ٹائم ونڈوز مقرر کی جائیں گی، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ جیسے ہی ادھر کارروائی ہو تو 3 سے 48 گھنٹے کے اندر بلوچستان میں جو بی ایل اے بی آر اے بی ایل ایف یہ کالعدم تنظیمیں جو ہیں جن کو راہ پیسے دیتی ہے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے، اور سوئی کہا گیا کہ بی ایل اے کے یہ جو سیلز ہیں یہ سوئی اور کوئٹہ میں اپنی سرگرمیاں شروع کریں گے، ان کا ذکر ہے دستاویزات میں۔ اور ہندو ہلاکتوں کو صرف مخصوص ریاستی پلیٹ فارم تک محدود رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی کہ اگر جو ہندو افراد مارے گئے تو ان کی جو ہے لاشیں جو ہیں وہ ایک مخصوص پلیٹ فارم تک غیر ریاستی پلیٹ فارم۔ اننت ناگ اور کاندرا بل کوریڈور میں سادہ لباس میں ڈینٹرنس